नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट और टेट की नई तारीख का ऐलान। 15 मई को एमसेट और 22 मई को टेट मुकर्रर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपोजिशन की तनकीदें नामुनासिब। प्रोजेक्ट के संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के बजट में 290 करोड़ रुपए की कमी। मरकजी हुकूमत पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। मकानात में खुफल चिकनी के जरिए सरक़े अंजाम देने वाली 4 रुकनी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। और लापरवाह ड्राइविंग ने एक मासूम की जान ले ली। बंडलागुड़ा सड़क पर हादसे में शीरख्वार हलाक, बाप जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में एमसेट 15 मई और टेट इम्तिहान 22 मई को मुनाकिद होगा। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने पीर की शाम मीडिया से बात करते हुए दोनों इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया। वज़ीर तालीम ने बताया कि एमसेट के लिए तुलबा 12 मई से और टेट के लिए 13 मई से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 27 मई को एमसेट के रैंक जारी किए जाएंगे और जून में काउंसलिंग का आगाज होगा। वज़ीर तालीम ने बताया कि 15 मई की सुबह में इंजीनियरिंग और दोपहर में मेडिसिन के लिए इम्तिहान होगा। उन्होंने बताया कि दोनों इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद के लिए मुमकिना इंतजाम किए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने पॉलीसेट के नतायज जारी किए। पॉलीसेट का नतीजा 82.57% रहा। वज़ीर तालीम ने बताया कि जारिया माह की 20 तारीख से पॉलीटेक्निक में दाखिलों के लिए काउंसलिंग का आगाज होगा। 9 जून से तालीम का आगाज अमल में आएगा। के श्रीहरी ने इससे पहले महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए एमसेट और टेट इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। 15 మే 2016 నాడు ఎంసెట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఉదయం 10 AM to 1 PM ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్ సంబంధించి మధ్యాహ్నం 2:30 PM to 5:30 PM ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ కు అపియర్ అయ్యే విద్యార్థుల సంఖ్య 1,44,501. అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడిసిన్ కు అపియర్ అయ్యే విద్యార్థుల సంఖ్య 1,01,987. ఇది కాకుండా కొంతమంది పిల్లలకు ఆన్లైన్ లో కూడా ఎగ్జామ్ రాసుకునే అవకాశం ఇచ్చాం. దానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్లోనే సెంటర్స్ ఉంటాయి. హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి 12th మే నుంచి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. డేట్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ వచ్చి 27th మే. జూన్ మాసం అంతా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. 1 జూలై 2016 నుంచి క్లాసెస్ కమెన్స్ చేస్తాం. అదేవిధంగా టెట్కి సంబంధించి 22 మే 2016 సండే నాడు టెట్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని సేకరించాం. 13 మే నుండి హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశము విద్యార్థులకు కల్పించడం జరుగుతున్నది. ఎంసెట్ కు అపియర్ అయ్యే విద్యార్థులు కానీ టెట్ ఎగ్జామ్ కు అపియర్ అయ్యే విద్యార్థులు కానీ ఏ రకమైన ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. మీ అకాడమిక్ ఇయర్ ను కాపాడే విధంగానే ఈ యొక్క రివైజ్డ్ షెడ్యూల్ కూడా ఉన్నది. తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ పరంగా ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటినీ కూడా చక్కగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతున్నదని చెప్పి
ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत दलितों और पसमानदा तबकात के साथ झूठी मोहब्बत दिखा रही है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दलितों के बजट में 555 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए भी 290 करोड़ रुपए कम किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दलितों और पसमानदा तबकात से जो वादे किए थे उसे फरामोश कर दिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ओबीसी तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दी जाने वाली रकम पर भी एतराज किया। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा किया जाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए थे उसकी 4 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, जिससे साफ और वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत कहां तक दलित और शेड्यूल कास्ट की से हकीकी तौर पर मोहब्बत करती है। मिसाल के तौर पर सर, इस साल बजट के लिए मिनिस्ट्री ने करीब 575 करोड़ का मुतालबा किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सिर्फ 6,500 करोड़ रुपये दिए। दूसरी बात ये सर, इस साल के बजट 15-16 में करीब 555 करोड़ की कटौती कर दी गई। तीसरी बात, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 290 से ज़ायद करोड़ रुपये कट कर दिए गए जो शेड्यूल कास्ट के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का था। 7,000 करोड़ के ड्यूज बाकी हैं। इन 4 मिसालें काफ़ी हैं हुकूमत के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए कि कहां तक दलित और पसमानदा तबकात से मोहब्बत करती हैं। मैं मंत्री जी से मुतालबा करना चाहता हूं कि 2011 के सेंसस आ चुके हैं, जिसके मुताबिक दलित की आबादी करीब 16.6% है। तो क्या इस साल से एजुकेशन में और मुलाजमत में क्या हुकूमत 15 से बढ़ाकर 16.6% करेगी? दूसरी बात सर, ओबीसी की जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ओबीसी की आबादी सर, एनएसएसओ का सर्वे बताया कि करीब 41% यानी 51 करोड़ की आबादी ओबीसी की है। ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप कितना मिलता है सर? 40 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये। ये 18 साल पहले तय किया गया था। क्या मिनिस्टर साहब इस स्कॉलरशिप को बढ़ाएंगे ओबीसी के बच्चों के लिए? और सर, जो 150 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप थी प्री मैट्रिक की, आप सिर्फ 135 करोड़ रुपए दिए, इसकी क्या वजह है? क्या आप वाकई में मोहब्बत करते हैं? सर, स्कैवेंजर्स का मामला आता है, 480 करोड़ रुपए 2014-15 में थे, 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ। 15-16 में 460 करोड़ रुपए, 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ। 16-17 में 10 करोड़ रुपए कर दिए गए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कल 2 मैनुअल स्कैवेंजर्स काम करते करते मारे गए सर। क्यों नहीं गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म क्रिएट करती स्टेट गवर्नमेंट से बात करके? क्योंकि हमारे मुल्क में सर आज भी 1,80,000 घराने ऐसे हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। क्या हुकूमत इसके ताल्लुक से सीरियस क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में 63,000 है, उत्तर प्रदेश 17,000 सर। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को उत्तर प्रदेश 3 साल से एक दलित को स्कॉलरशिप नहीं दिए सर। आखिर में सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ओल्ड एज, जो हमारे पर्सन डिसेबिलिटीज हैं, उनके ताल्लुक से पैसा कम कर दिए। हर चीज में आप पैसा कम कर रहे हैं। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अगर आप वाकई में दलित क्रिश्चियन, दलित मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर ये बात वाज़ेह कर दे। सर मैं कंप्लीट कर रहा हूं सर मैं मुकम्मल कर रहा हूं। आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या आप माइनॉरिटी के 4.5% मुखालिफत करेंगे? हुकूमत की पॉलिसी क्या है, इसको वाज़ेह करें सर। ये चंद बातें थी जो आपने जो मौका दिया। धन्यवाद। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर गैर जरूरी तनकीदों से बाज आ जाएं, क्योंकि हुकूमत का एजेंडा आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील और आवाम के लिए पीने के पानी को यकीनी बनाना है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के संग बुनियाद के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो आपाशी प्रोजेक्ट्स पर तनाज़ा खड़ा ना करें। हुकूमत चाहती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत 1.8 मिलियन एकड़ अराजी को सैराब किया जा सके। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को शुमाली तेलंगाना के लिए अहम करार दिया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि जल्द ही आपाशी प्रोजेक्ट के सिलसिले में महाराष्ट्र से क़तई माहिदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 माह में पंप हाउस की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बैरेज की तामीर मुकम्मल होने पर पंप हाउस से पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी और एलमपल्ली प्रोजेक्ट के जरिए हैदराबाद व जिले मेदक को पानी सरबराह किया जाएगा।
इस मौके पर रियासती वज़रा और टीआरएस के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कमीशन के हुसूल के लिए तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स के डिजाइन में तब्दीली की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट आंध्रा वालों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में खुश्क साली और पानी की किल्लत से अवाम परेशान है, ऐसे हालात में 20 से ज्यादा अखबारात में लाखों रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए गए। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मिलकर ये सारा खेल खेल रहे हैं। रियासती वजीर सेहत और खानगी हॉस्पिटल्स के इंतजामिया की जेएसी के दरमियान बातचीत कामयाब हो गई है। खानगी हॉस्पिटल इंतजामिया ने वजीर सेहत की तरफ से बखाजात की फौरी अदायगी के तयक़ुन पर आरोग्य श्री खिदमात जारी रखने का ऐलान किया है। वजीर सेहत ने फौरी 117 करोड़ रुपए के बखाजात की अदायगी से इत्तेफाक किया। उन्होंने आइंदा 15 ta 20 दिनों में मजीद बखाजात की जराई का तयक़ुन दिया था। वाज़ेह है कि खानगी हॉस्पिटल इंतजामिया की जेएसी ने बखाजात की अदम अदायगी पर आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज रोक देने की धमकी दी थी। वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है, एक तरफ जहां रियासत शदीद खुश्क साली से दो चार है, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू दूसरी पार्टी के अरकान को खरीदने में मसरूफ हैं। गुंटूर के माचल्ला में खुश्क साली से निमटने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए जगन ने कहा कि वज़ीर आला ने झूठे वादों के जरिए रियासत के किसानों को बेवकूफ़ बनाया है। जगन ने कहा कि मुतासरा किसानों को इनपुट सब्सिडी के तहत 1 पैसा भी नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की किल्लत से निमटने के लिए भी तेलुगु देशम हुकूमत इक़दामात करने से कासिर है। कांग्रेस की रुकन असम्बली डीके अरुणा ने सवाल किया है कि टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार को 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं, आखिर आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर क्या पेशरफ्त हुई है। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने यह भी सवाल किया कि रियासती वजीर हरीश राव ने 2 दिनों तक महबूबनगर का दौरा करते हुए क्या किया। उन्होंने कहा कि पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर भी रकम को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इस रकम का बोझ अब अवाम पर डाला जाएगा। कांग्रेस रुकन असम्बली ने इल्जाम लगाया कि प्रोजेक्ट्स की तामीर के नाम पर सिर्फ जेबें गर्म की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश कौंसिल के रुकन सी रामचंद्रया ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम के खौफ से चंद्रबाबू नायडू मसलहत पसंद सियासत पर अमल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रया ने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा ना मिलने के जिम्मेदार भी चंद्रबाबू नायडू हैं। उन्होंने कहा कि पालमोर डिंडी प्रोजेक्ट के मामले में भी आंध्र प्रदेश हुकूमत मसलहत से काम ले रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट सिर्फ कमीशन के लिए मरकजी हुकूमत के हवाले नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से कुल जमाती वफ्द को फौरी दिल्ली ले जाने का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में खुश्कसाली की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सीनियर लीडर वासिरेड्डी पद्मा ने कहा कि खुश्कसाली से निमटने में रियासती हुकूमत की नाकामी के खिलाफ माचल्ला में कामयाब एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि रियासत के बेशतर अजला में खुश्कसाली की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। वाईएसआरसीपी की लीडर ने कहा कि खुश्कसाली से निमटने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। तेलंगाना बचाओ मिशन के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के प्रोजेक्ट से आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स फायदा उठा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्राई सरमायादारों पर तनकीद करने वाले केसीआर अब आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर्स को ही प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टेंडर्स की वसूली में भी धांधलियां की जा रही हैं, जिससे आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा हो रहा है।
छोटे अखबारात के मसाइल और सहाफ़ियों के एक्रीडिएशन कार्ड्स के इजराई में बढ़ती जा रही लापरवाही के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया है। पीर को इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें छोटे अखबारात और सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि छोटे अखबारात और सहाफ़ियों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए 7 अरकान पर मुश्तमिल JAC तश्कील दी गई है। ये JAC चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर सतह पर भी नुमाइंदगी करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल को सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते JAC का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। दवीरपुरा पुलिस स्टेशन की तज़ीन करदा इमारत का मेट्रोपॉलिटन सेशन जज T. रजनी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, DCP साउथ जोन V. सत्यनारायण के अलावा जोन के आला पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर अमन व कानून की बरकरारी के लिए पुलिस की तरफ से किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली। बोलाराम पुलिस स्टेशन में बारिश के पानी के जखीरे के लिए छोटे कुएं की तामीर के काम का आगाज अमल में आया। इस मौके पर मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के अहदेदार और मुलाजमीन भी मौजूद थे। ए बैटरी लाइन वाक़या रेडिस डिवीजन में लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल में ड्रेनेज का पानी जमा होने की वजह से तकारीब मुनक्किद नहीं हो पा रही हैं। मज़कूरा कम्युनिटी हॉल के अंदर एक ड्रेनेज का मैनहोल है जिसमें अक्सर ड्रेनेज का पानी उबलकर जमा हो जाता है। इस सिलसिले में JHMC के अहदेदारों को कई बार तवज्जो दहानी की गई जो लाहासिल साबित हुई। मौसम बरसात में तो कम्युनिटी हॉल का बहुत बुरा हाल होता है। कम्युनिटी हॉल में गंदा पानी होने की वजह से लोगों को तकारीब मुनक्किद करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। गफलत आदमी को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। यही हुआ इंटरमीडिएट के इन तलबा के साथ जिन्होंने सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद इम्तिहान की फीस नहीं भरी। इंटरमीडिएट में नाकाम हो जाने वालों के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 में मुकर्रर की गई थी, लेकिन इन तलबा ने फीस नहीं भरी। इन तलबा का कहना है कि उन्हें आखिरी तारीख का इल्म नहीं था। हालांकि नतायज के ऐलान के साथ ही सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया था। इन तलबा ने फीस की तारीख के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश तक नहीं की और आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे। अब सूरत हाल ये है कि इंटरमीडिएट बोर्ड इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है और इनके 1 साल के ज़ाया होने का खतरा पैदा हो गया है। नौजवानों में फीस को आखिरी तारीख तक टालने का रुझान खत्म करने की जरूरत है, वरना ऐसी सूरत हाल किसी भी तालिबे इल्म के साथ पेश आ सकती है। गौतम कॉलेज से हूँ। सुबह में कॉलेज को गया तो यहाँ पर आके फीस बनो भरे, यहाँ पर 2000 रुपये पेनल्टी दियो भरे। वहाँ पर गए तो फीस नहीं ले रहे और साइड ओपन नहीं हुई बोल रहे। पुलिस वाले भी नीचे ढकल दे रहे, नीचे भेज दे रहे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गौज़ है। मैं MS कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं सुबह में 11 बजे यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को आया। हमारी परेशानी को कोई नहीं समझ रहे। इधर वहाँ से यहाँ से वहाँ धूप में मैं खाना भी नहीं खाया। मैं सुबह से मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ। मैं हमारी कोई है नहीं है यहाँ पे सुनने वाला। गोलकुंडा पुलिस ने नदीम कॉलोनी टोली चौकी में मकान के हिस्से को रहन डालने का झांसा देने के इल्जाम एक शख्स को गिरफ्तार किया है। DCP वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हाजी पाशा मीर खुर्शीद अली उर्फ चीटर पाशा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि खुर्शीद और उसकी खुशदामन जाहिदा सुल्ताना ने इस सिलसिले में एक अखबार में इश्तिहार दिया था कि वो ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के मकान को रहन देना चाहते हैं। मुतासरा अफराद ने जब दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा किया तो उसने उनसे 2 और 3 लाख रुपए नगद रकम लेकर नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर पर दस्तावेजात तैयार करके टॉलमटोल शुरू कर दी। खुर्शीद ना ही उन्हें कब्जा दे रहा था और ना ही रकम वापस कर रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 8 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा वो करीब 30 भोले अफराद को भी हड़प चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा झांसेबाज को 2 मई को अदालती तहवील में दे दिया। एक गोलकोंडा का चीटिंग केस में हाजी पाशा बोल के ये नोटोरियस चीटर है, उनको अरेस्ट बताया। जो इससे पहले भी 20 केसेस तक 20 केसेस में अफेंडर है।
जो पब्लिक को चीट करके एक उन्होंने जो पैसे लेके फिर पब्लिक को नहीं देता। नदीम कॉलोनी में एक हाउस मॉर्टगेज करने के लिए पब्लिक प्रेस स्टेटमेंट देता, जो कोई भी आए तो ल्यूर कर के कोई भी आ जाता। जब वो लोगों से 3 लाख 2 लाख वो हाउस मॉर्टगेज करके वो पैसे ले लेता। बाद में जो वो घर दूसरा नामों पे नेम पे रजिस्ट्रेशन नाम का रजिस्ट्रेशन रहता। जैदा बेगम जिनका रिलेशन है, जो ये लेडी का नाम पे कर रहा था, जो ऐसा बाद में कोई भी पूछे तो घर मेरा नाम पे नहीं रहा बोल के बोलता, और ये लोग जाके घर को गए तो भी वो लेडी खाली नहीं करता। ऐसा 20-30 आदमी तक ऐसा चीट करे, पूरा जुड़ा 50 लाख तक ऐसा लोगों को चीट करे। उनको आज अरेस्ट करके आज कोर्ट को भिजा रहा हूँ। उनके ऊपर वो पीडी एक्ट प्रपोजल की। हिमायतनगर पुलिस ने मकानों में खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इस टोली का एक रुकन फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 35 साला मीर हसन अली, 29 साला मोहम्मद जाकिर और 26 साला मीर हुसैन अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को पुलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वो इलाज के लिए टोली चौकी गई थी। इस दौरान उनके फ्लैट में सरके की वारदात पेश आई। उन्होंने बताया कि हसन अली, जाकिर और मफरूर हामिद मसरूखा अशिया को मीर हुसैन अली के पास जमा करवाते थे और सारिकों के खिलाफ एहसानगर पुलिस में 2 और हिमायतनगर पुलिस में 1 केस दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 15 तोले के तिलाई जेवरात, 2 टेलीफोन बरामद किए हैं, जबकि 15 तोले के तिलाई जेवरात मफरूर हामिद के पास से वसूल शुदा नहीं है। सैयद हसन अली, मीर हसन अली, मीर जाकिर, मीर हुसैन अली, तीनों को अरेस्ट करके 15 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 2 सेल रिकवरी बताया। जो हसन अली हुसैन अली दोनों भाइयाँ हैं। हसन अली इज द ऑफेंडर, मेन ऑफेंडर। ये जो हुसैन अली जो घर का जो ऑफेंस हुआ वो घर में किराए के रहता, तो नहीं है सो टाइम पे, जो घर वाले नहीं है सो टाइम पे नहीं है सो टाइम देख के उनका भाई को बोल के उन्होंने आके उन्होंने ऑफेंडर है, वो एक्चुअली ऑटो चलते रहता, उन्होंने आके घर फोड़ के ताला फोड़ के अंदर जाके ब्रेक करके उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेके गया। ये एसआर नगर पुलिस स्टेशन में 2 केसेस ऐसा करे। ये जो प्रॉपर्टी है सो ये हसन अली, हुसैन अली और मोहम्मद जाकिर, ये तीनों मिलके प्रॉपर्टी बेचते। ऐसा ये पूरा दोनों केसेस में ऑफेंडर्स हैं, तीनों केसेस में ऑफेंडर्स हैं। ये 2 केसेस का प्रॉपर्टी 40 प्लस गोल्ड है। अभी उसमें पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 50 प्लस गोल्ड अभी रिकवरी हुआ। रिमेनिंग तो दूसरा अपस्टैंडिंग एक एक्यूज है, उन्होंने हमीद बोल के हैं, उनके पास रिकवरी करने का है। उनको अरेस्ट करने के बाद उनके पास भंडलागुड़ा सड़क पर लापरवाह ड्राइविंग ने एक शेरख्वार की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात सुल्तान शाही के साकिन अब्दुल मुख्तार अपनी अहलिया और 11 माह के बेटे अब्दुल समीर के हमरा शादी की तकरीब से वापस हो रहे थे कि तेज रफ्तारी से आ रही डस्टर गाड़ी ने पीछे से इनकी बाइक को टक्कर दे दी। जख्मी हालत में तीनों को दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम शेरख्वार समीर की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के वालिद मुख्तार और वालदा का अभी इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ श्री राम कॉलोनी में एक शख्स की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त राजेंद्र नगर बुधवेल के साकिन 36 साला भास्कर रेड्डी की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़ी ने अपनी गाड़ी पर खड़े होकर फांसी ली होगी। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एमसेट और टेट की नई तारीख का ऐलान, 15 मई को एमसेट और 22 मई को टेट मुकर्रर।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपोजिशन की तनकीदें नामुनासिब, प्रोजेक्ट के संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के बजट में 290 करोड़ रुपए की कमी, मरकजी हुकूमत पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। मकानात में खुफल चिकनी के जरिए सरक़े अंजाम देने वाली 4 रुकनी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। और लापरवाह ड्राइविंग ने एक मासूम की जान ले ली, बंडलागुड़ा सड़क पर हादसे में शीरख्वार हलाक, बाप जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।